औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा चना हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। तीन बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है दोस्तों। इमरान खान की कैद, इमरान खान का मजबूत होना, कारकुनों का साबित कदम रहना और लीडर्स की डिप्लोमेटिक पॉलिसी चलना। आखिर तक वीडियो देखेगा प्लीज़। कुछ आम तरीन बातें करने वाला हूँ और ये ख़ास तौर पे मैं पीटीआई के सीनियर तरीन और जेन्युइन वर्कर्स की नाम कर रहा हूँ इस वीडियो को। बात यह है कि हमारे कायद, पीटीआई के कायद इमरान खान साहब वो कैद निभा रहे हैं जो आज तक दुनिया के किसी लीडर ने नहीं निभाई। नेल्सन मंडेला का नाम ले सकते हैं, इमाम खुमैनी का आप नाम ले सकते हैं, बाकी बहुत ही कम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी आप नाम ले सकते हैं। मगर उनमें और इनमें ये फ़र्क है, जिस काल कोठरी में इमरान खान है, इतनी काल कोठरी में ये लोग भी नहीं थे। जिस तरीके से उन लोगों को अपने अजीजों, अकारब, घर वालों से मुलाकातें करवाई जाती थी, वो मुलाकातें इनसे भी नहीं करवाई जा रही। यहाँ तक कि आपकी बेगम साहिबा भी कैद में हैं। आपकी बहनें बेचारी मिलने के लिए तरसती रहती हैं, आती हैं, कोर्ट्स के आर्डर ले आती हैं, मगर वो कोर्ट के आर्डर वहाँ की इंतजामिया अपनी जूते की नोक पे रखती है। बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि अलीमा खान साहब को ये बोलना पड़ गया कल कि जी हम कोर्ट में जाके थक गए हैं, और जज साहबान क्या करते हैं, पीछे से दरवाजे से निकल जाते हैं और हम खड़े वापस आ जाते हैं। मगर हम जज साहबान का पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम अपने टाइम पे कोर्ट आते रहेंगे। वो हमसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, अपने कानून के तौर पर जो उन्हें ओथ लिया है उसको निभाते हैं, नहीं निभाते हैं, मगर हम अपने भाई के लिए जान देने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह अपने भाई को रहा करा के ही जान दम लेंगे। ये एक हकीकत है। ये जो रिश्ता बहनें निभा रही हैं, बड़ा एक अजीम रिश्ता, और बड़ा वो बहनें भी अजीम तर उनके हौसले, क्या उनका आसाबी, उनकी साबित कदमी। कभी उन्होंने ये सोचा नहीं था कि एक अमीर तरीन घराने के लोग जो एक शाहाना जिंदगी बसर करने वाले रोडों पे पांव नंगे बैठे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये क्यों? उस लीडर के लिए जो इस कौम के लिए लड़ रहा है, इस कौम के बच्चों के लिए लड़ रहा है, इन कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है और मुल्क के अजीम के लिए लड़ रहा है कि ये अजीम तर जो अजीम हमारा मुल्क है, जिसके खिलाफ बहुत सारी साजिशें हैं, अंदरूनी बैरूनी, इसको उन साजिशों से निकाल कर एक बड़ा उस मकाम तक हम इस पाक मुल्क को ले जाएं जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था, जिस मकसद के लिए ये अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और मोहम्मद अली जना साहब ने इस ख्वाब को पूरा करके दिखाया था। उन्होंने मुल्क बना लिया। अब इस मुल्क को बचाने की जगह पे अब इस मुल्क को बचाना भी हम कौम का हमारी जिम्मेदारी है। किन किन परेशानी से घिरा हुआ है, किन किन मुआशी, सियासी, समाजी हालात में घिरा हुआ है, आपको सब पता है। इंतहाई गंभीर हालात हैं मुल्क के। जिद पे बात अटकी हुई है। कोई भी दौर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, जो फैसला कुन लोग हैं। मगर इमरान खान साहब उनकी हर बातें मानते आ रहे हैं। ये उनके ऊपर कोई भी गिला नहीं है कि आप बोलें। हाँ, अगर वो चाहते तो भाई वो डील कर सकते थे, और ऐसे उनको बहुत मौका मिले हैं। उन्होंने डील नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं डील इस कौम की खातिर जान दे सकता हूं, डील नहीं करूंगा। मैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए जब तक मेरी आखिरी सांसें मैं लड़ूंगा। अब इन सारे प्रोग्राम को, इस मिशन को जिसको लेके खान साहब चल रहे हैं, अब आपका और हमारा भी फर्ज बनता है कि इसको आगे हम भी ले जाएं। यह नहीं है कि आप और हम घर में बैठ के सिर्फ बातें करते रहें, तबसरे करते रहें, बोलते रहें, ये ऐसा। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं अभी लीडर्स के लिए आ रहा हूं। इमरान खान की बात में लास्ट में एक जरूरी मेरे पास इतला है, वो भी बताऊंगा आपको। लीडर्स को बता रहा हूं कि आपको पीटीआई के वो कारकुन मिले हैं, वो जानदार कारकुन मिले हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। इन कारकुनों के लिए तमाम पार्टियों के लीडर्स तरसते रह गए।
जो कारकुन अपने घर से खर्चा करके, अपने घर दर बार सब चीजें बेच के, अपने सारे खराजात पता नहीं कैसे कैसे वो जो चला रहे हैं, अपनी चीजें बेच के भी आपके जलसे जुलूस में आपकी हर काल पे निकल आते हैं। ऐसे कारकुन कहीं किसी को नहीं मिले, किसी जमायत को नहीं मिले। आपने देखे होंगे कि हर जगह पे जो भी कारकुन आते हैं दूसरी जमायतों के, तो वो पार्टी पैसे खर्च करती है, उनको किराया देती है, लाइन खर्चा देती है, फिर वो निकलते हैं बाहर, फिर भी कम निकलते हैं, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं उनसे। मगर ये वाहिद पीटीआई के कारकुन हैं जो जान की परवाह किए हुए बगैर निकल पड़ते हैं खान के लिए, क्योंकि उनको पता है वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है, आने वाली नस्ल के लिए लड़ रहा है, उनको बचाने के लिए लड़ रहा है। लीडर्स, आपको तो ऐसे कारकुनों के पांव चूमने चाहिए, बजाय आप बैठ के राय दें, कोई हक नहीं पहुंचता। अब लीडर्स की जगह पे वर्कर्स ने अपना क्यादत का जो असूल है, क्यादत के जो यानी जो काम है, वो कारकुनों ने संभाल लिए हैं, वो खुद क्यादत कर रहे हैं। पूरे मुल्क में सन्नाटा छाया हुआ है, मगर सिंध में, कराची में बाकायदा तौर पे एक वर्कर्स में एक नया जज्बा है, बड़ी बात है। हर आए दिन कारकुन इमरान खान रहाई के हवाले से कभी जुलूस निकाल रहे हैं, कभी कन्वेंशन हो रहे हैं, कभी कोई मीटिंग्स हो रही हैं, कभी कानून गर्जानियां हो रही हैं, कभी क्या हो रही है। रिसेंटली रहमान मैसर साहब के घर पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, और वहां पुलिस ने भी बड़ी बदतमीजी करने की कोशिश की, मगर एडवोकेट रहमान मैसर बैरिस्टर साहब ने बड़ा काम दिखाया और पुलिस अपना जो जिस मंसूबे के तहत आई थी वापस चली गई। बात यह है कि अब हमें देखें, एक बड़ी साजिश होने वाली है अलीमा खान साहब और कारकुन के दरमियान में दरारें डालने की, दूर करने की, ताकि उनमें काफी फर्क आ जाए, एक दूसरे के दरमियान में नफरतें बढ़े। ऐसे प्रोपेगेंडा होने वाले हैं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। ये बात हम तक पहुंची है, कहीं से ही पहुंची है, हमारे ज़ाहिर है हमारे भी दोस्त होते हैं जो रिपोर्ट देते हैं। अनकरीब एक ऐसी वाला चलेगी, मगर जो हकीकत है वो आपके सामने खुल चुकी है। कौन कौन ऐशपरस्त, कौन कौन डिप्लोमेटिक, कौन कौन मुनाफिकाना तर्ज पे सियासत कर रहे हैं, वो लोग भी आपके सामने खुल चुके हैं। कौन कौन सच्चे, खरे और अपनी हिम्मत हौसले के साथ, अपने अज़म के साथ, अपने मिशन के साथ, मकसद के साथ खड़े हैं, वो आपको पता है। वो वर्कर्स हैं और इमरान खान साहब की बहनें हैं, जो इमरान खान साहब के मिशन के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। वर्कर्स हैं, अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। लीडर्स को भी अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। आप भी इमरान खान के नाम पे सारा कुछ जो भी इस टाइम आप ऐशियां कर रहे हैं, जो भी आपको इज्जत मिल रही है, सिर्फ इमरान खान साहब के नाम के लिए। आप भी उस मिशन के साथ वैसी संजीदगी दिखाएं जैसे कारकुन दिखा रहे हैं। कारकुन बाकायदा दिखा रहे हैं। कारकुन से कोई गिला आप नहीं कर सकते, कोई शिकवा नहीं कर सकते, बगैर किसी, यार कोई उनके पास वसाइल नहीं है। मैं बता रहा हूं कि वो घर का, किचन का भी खर्चा करके आपके पास पहुंच जाते हैं। यह है संजीदगी, यह है सच्चाई, यह है मुखलसी। ये मालिक को पता है, खान साहब जानते हैं कि इस टाइम कौन कौन सच्चा है, कौन कौन खरा है, कौन कौन मेरे साथ खरा है। लिहाजा सब चीजें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप अपने चैनल का ख्याल करिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में अपने कमेंट से जरूर नवाजा करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।